तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शुभम माई क्लास में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लॉन्ग सेंटेंसेस को इजीली ट्रांसलेट कर पाएँ इंग्लिश में। तो देखिए, छोटा अगर सेंटेंस होता है तो उसको हम इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जब लंबा अगर सेंटेंस आए तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। मेनली हमें प्रॉब्लम होता है इसको कैसे अरेंज करें। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। अगर आप इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आप चाहे जितना भी लंबा आपका सेंटेंस हो, आप ईज़िली उस सेंटेंस को बना पाएँगे इंग्लिश के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश मंत्र अब इसको याद कैसे करें? तो देखिए, आपको बस नॉर्मली कैसे याद करना है, देखिए, कौन है, क्या कर रहा है, वजह, कहाँ, कब, ऐसे लाइन में याद होना चाहिए, ठीक है? कौन है, क्या कर रहा है, वजह है, कहाँ और कब, ठीक है? अब जो रीज़न्स है, माने जो वजह है, आप वजह को भी 5 5 हिस्सों में लाइन वाइज़ याद कीजिए, और ऐसा नहीं कि एक आगे एक पीछे, ऐसे नहीं। जैसा मैंने लिखा है आप वैसे ही लाइन में याद कीजिए। आप ईज़िली उस सेंटेंसेस को जब हम सेंटेंस बनाएँगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, रीज़न में भी सबसे ऊपर क्या आता है आपका कितना, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है आपका किसको, उसके बाद आता है आपका क्यों, और सबसे लास्ट में आता है कैसे। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो इससे आप और अच्छे से समझ पाएँगे। राम शाम को अपने दोस्त के साथ 5 बिस्कुट खाता है। अब आपको इसको चेंज करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने आप से इंग्लिश मंत्रा में जो क्वेश्चन्स लिखे थे आपको अपने आप से पूछना है। तो सबसे पहला उसमें था कौन है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका जो राम है, कौन है में आपका सबसे पहले राम आएगा। क्या कर रहा है? खाता है। क्या करता है? खाता है। अब रीज़न आ जाएगा। अब रीज़न में सबसे पहला क्या था आपका? कितना। तो कितने में आपका आ गया 5, और फिर बाद में था आपका क्या, तो उसमें आपका आ गया बिस्किट। अब किसके साथ? तो अपने दोस्त के साथ। उसके बाद था कैसे। अब कैसे का तो आंसर आपके पास है नहीं इसके अंदर। और फिर उसके बाद था आपका कहाँ। तो कहाँ पे इसका क्या होगा कि अब देखिए, अगर आप इस उसका आंसर अगर यहाँ ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपके इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो वो आंसर भी आपको, उस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला। अब आपका लास्ट है कब। तो कब वो 5 बिस्किट खाया? तो 5 बिस्कुट वो शाम को खाया, तो आप लिखोगे शाम को। तो राम खाता है 5 बिस्कुट अपने दोस्त के साथ शाम को। अभी हमें इसे क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। राम की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे राम, खाता है की जगह क्या हो जाएगा, ईट्स कितना, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। क्या खाता है? बिस्किट, तो यहाँ पे लिखेंगे बिस्किट। उसके बाद किसके साथ? अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे विद। अब कब? शाम को। तो आई होप कि आपको पहले एग्जाम्पल से समझ में आया हो। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखिए, हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि सोनू शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहा था। तो कुछ ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो अब हम इसको इंग्लिश में चेंज करना है। तो देखिए, मंत्र अगर आपको याद होगा तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है आपका, कौन है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोनू है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, सोनू। उसके बाद सेकंड है कि क्या कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है, देख रहा था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपको टेंस का अगर ख्याल है तो आप क्या बोलेंगे, अगर इसमें टेंस का यूज़ होगा वाज वाचिंग। तो सोनू वाज वाचिंग क्या। अब अगला क्वेश्चन था क्या देख रहा था, ठीक है, तो क्रिकेट का मैच। अब अगला है किसके, माने किसका किसके किसके साथ। तो आप देखेंगे दोस्तों के साथ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप विद हिज फ्रेंड। अब अगला क्वेश्चन था कहाँ। अब कहाँ का आंसर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद अब जब अगला क्वेश्चन था कब, तो यहाँ पे आंसर है शाम को। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एट इवनिंग। तो देखिए, इतने इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंसेस को आराम से आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कौन सा
कौन सा शब्द सेंटेंस में कब आना है, तो उसके लिए आपको मंत्र याद रखना है दोबारा। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि दीदी सुबह घर में दोस्तों के साथ पढ़ाई करती है। तो अभी हमें इसे चेंज करना है इंग्लिश में। तो फिर वही मंत्रा के आपको मंत्र याद रखना है, इंग्लिश मंत्र। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, कौन है, तो दीदी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एल्डर सिस्टर। आपकी मर्जी, एल्डर सिस्टर लिख दीजिए या दीदी लिख दीजिए। अब सेकंड है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्या करती है। ठीक है, आपको ये पीछे के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करती है, पढ़ाई करती है। तो आप इसके लिए लिखेंगे, अब देखिए ये क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, पढ़ाई करती है तो इसमें आ जाएगा स्टडी। ठीक है, और सिंगुलर है तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टडीज़। ठीक है, तो आपने लिखा है एल्डर सिस्टर स्टडीज़। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछिए आपके इंग्लिश मंत्रा से, आप अपने आप से कि आप कहोगे कौन है, तो एल्डर सिस्टर। सेकंड, क्या कर रही है, क्या करती है, पढ़ाई करती है। ठीक है, अब अगला रीज़न, रीज़न में पहला क्या है, कितना। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या। अब क्या माने क्या पढ़ाई कर रही है, ये भी क्वेश्चन नहीं है कि माने ये भी आंसर नहीं है कि साइंस पढ़ रही है क्या, कुछ नहीं पता। अब उसके बाद है किसके साथ। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों के साथ। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, विद फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि कहाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर है घर में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन हाउस। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कब, तो सुबह। तो आप लिखेंगे एट मॉर्निंग। तो देखिए अगर आपको टेंस अच्छे से आता हो और अगर आपको टेंस अगर पूरी तरीके से क्लियर है, फिर अगर आप इस मंत्रा को अगर यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आप इजीली किसी भी सेंटेंस का आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसे याद करना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ज़्यादा नहीं जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप दिन में अगर 2 से 3 बार भी लिखेंगे ना, जब आप भूल जाते हैं, अगर दिन में 2 से 3 बार भी अगर इसको लगातार लिखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो फ्लो चार्ट है आपको याद हो जाएगा। कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।